ଆଜି କ୍ଲାସ ହବ ନା ନାଇଁ? प्रणाम सर।
हरि ओम। हरि ओम। सृष्टौ जासर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। आज की MSK 5 वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता में के इस ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम वैदिक वाङ्मय का अवलोकन कर रहे हैं और गत दिन का जो क्लास था, कक्षा थी, पूरा ब्राह्मण साहित्य, संहिता साहित्य और ब्राह्मण साहित्य के ऊपर एक दिग्दर्शन किया जा चुका है। आज हम आरण्यक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। क्या मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, क्या आरण्यक साहित्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं? सर आरण्यक विषय में पढ़ेंगे जी, आरण्यक संहिता के विषय में पढ़ेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। कैमरा ऑफ करिए जी, कैमरा बंद करना है क्या? क्या बोल रहे हैं सर? एक स्टूडेंट का कैमरा ऑन है, इसको। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, आप बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, हम क्लास करना प्रारंभ करते हैं। जैसा अध्ययन तो हो चुका है कि ऋग, यजु, साम, अथर्व संहिता है और उन संहिताओं के अलग अलग ब्राह्मण हैं। संहिताओं में मंत्र भाग है, ब्राह्मणों में कर्म कांड और विधि यागादि का विधान का वर्णन किया गया है। तदनंतर जो स्थिति आती है वो आरण्यक की आती है। आरण्यक ग्रंथ ऋग्वेद का ऐत्रेय और सांख्यायन ब्राह्मण, यजुर्वेद का सत्वथ और तैत्रीय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविंश और षड्विंश ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण जिसको हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में ही आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ कदाचित मिश्रित हैं। जो वाद का साहित्य है वह उसमें मिश्रित है। कहीं कहीं तो ब्राह्मण ग्रंथों के कुछ अध्यायों को, कुछ प्रपाठकों को आरण्यक और उपनिषद के रूप में
नामित किया गया है। इसलिए आरण्यक, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की जो विभेदक रेखा है, जो एक दूसरे को अलग करती है, वो इतनी स्पष्ट नहीं है। फिर भी जब ब्राह्मण ग्रंथ है तो उसी ब्राह्मण ग्रंथों के नाम पर उसका आरण्यक ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक, यजुर्वेद का बृहदारण्यक, बृहदारण्यक भी है, बृहद आरण्यक और बृहदारण्यको उपनिषद भी है। और इसी प्रकार तैत्तरीय शाखा है यजुर्वेद की, जो वो कृष्ण यजुर्वेद की, तो तैत्तरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, सामवेद का तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक, और अथर्ववेद का गोपथ आरण्यक। जैसा गोपथ ब्राह्मण है वैसे ही गोपथ आरण्यक है। अब समझने की बात है, ये आरण्यक नाम इनका क्यों पड़ा। कह रहे हैं कि आरण्यक जो हैं वो ब्राह्मण और उपनिषद को जोड़ने वाली कड़ी है। मतलब आरण्यक बीच में है और दोनों साइड में एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ है, एक तरफ उपनिषद ग्रंथ है। संहिताओं का अंतिम भाग जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें यज्ञों के दार्शनिक और आध्यात्मिक कक्ष का जो अंकुरण हुआ है, यज्ञों के दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष का जो अंकुरण ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है, उसी का पल्वित रूप आरण्यक ग्रंथ है। इनमें उस विषय का और विस्तृत विवेचन हुआ है। मतलब यज्ञों के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष का विस्तृत विवेचन, चरम विवेचन कह सकें तो आरण्यक ग्रंथों में हुआ है। और उसी विवेचन का दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष के का एकदम अंतिम चरम विवेचन जो मिलेगा, सुविस्तृत विवेचन मिलेगा, वह उपनिषदों में मिलेगा। तो आरण्यक शब्द का अर्थ क्या है? तो अरण्य भवम आरण्यकम, जो अरण्य में हुआ, अरण्य में, अरण्य माने वन में, जंगल में जिसकी रचना हुई, जिसके बारे में चर्चा विचार विमर्श हुआ, वो आरण्यक है। लिखा है तत्र भवः, पाणिनि का एक सूत्र है, तत्र भवः माने अरण्ये भवम आरण्यकम, तत्र भवः तस्मिन् अरण्ये जातम इति आरण्यकम। अरण्य वन जंगल में होने वाला तत्व। इसके लिए आचार्य सायण ने अरण्यकों की, आरण्यक शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से की है, अरण्याध्ययनाद एतद, अरण्याध्ययनाद एतद, अरण्य अध्ययनात् यानी अरण्य अध्ययनात् एतद आरण्यकम इति रीयते, इसे आरण्यक कहते हैं। अरण्ये तदधीतेत्यैवं वाक्यम प्रवक्ष्यते, अरण्ये तद अधीत इत्येवं वाक्यम प्रशक्षते। मतलब अरण्य में जिसका अध्ययन, अध्यापन, विचार विमर्श, तत्व ज्ञान हुआ, वो आरण्यक ग्रंथ है। आरण्यकों के रहस्य भी कहा जाता है, सर्वे वेदा सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः, सर्वे वेदाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः, ऐसा कहा है कि ये सब आरण्यक में हैं। दुर्गाचार्य ने, जो निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचार्य हैं, निरुक्त यास्क का है, ऐतरेय के रहस्य ब्राह्मणे, ऐसा कहा है। व्यास जी ने महाभारत के आदि पर्व में व्यास जी ने कहा है कि जो आरण्यकों का क्या महत्व है, उस विषय में एक श्लोक मिलता है, नवनीतम जथा दधनो मलया चंदनम जथा।
नवनीतम जथा दधनो, माने दधी में नवनीत, मलयाचल का चंदन, आरण्यम च वेदेभ्यः, और उसी प्रकार वेदों में आरण्यक, आरण्यम और औषधिभ्यो अमृतम जथा, मतलब वेदों का से सार अंश रूप आरण्यक है, दही का सार मक्खन है, मलय पर्वत का सार चंदन है, औषधियों में अमृत है, उसी प्रकार वेदों का सार आरण्यक है। ऐसा महाभारत के एक श्लोक में वेदव्यास जी ने कहा है। आरण्य ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का विशेष प्रतिपादन किया गया है। प्राण विद्या की महिमा का विशेष प्रतिपादन है, और वहां कहा भी है, अतः प्राण सर्वत्र व्याप्त है, सर्वे हीदम प्राणे नावृतम, सर्वम ही माने निश्चयेन, इदम माने दृश्यमानम जगत, प्राणेन आवृतम, प्राण से आवृत है। प्राण विद्या के अतिरिक्त आरण्य ग्रंथों में प्रतीकोपासना, ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिकता का वर्णन प्राप्त होता है। अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों की प्रस्तुति के साथ साथ वानप्रस्थियों के नियमाचरण के कारण भी आरण्य ग्रंथों का महत्व है। माने जो वानप्रस्थी है, प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम, तृतीय आश्रम वानप्रस्थाश्रमम, तो वानप्रस्थाश्रम में रहने वाला जो वानप्रस्थी है, उसके नियम, उसके आचरण, उसकी चर्या कैसी हो, उसका भी वर्णन हमें इन ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में प्राप्त होता है। आगे बता रहे हैं कि जैसा पहले भी बताए हैं कि ब्राह्मण और उपनिषद के बीच की कड़ी है आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के पूरक हैं। एक और आरण्यक ब्राह्मणों के परिशिष्ट के रूप में हैं, तो दूसरी ओर उपनिषद आरण्यकों के अंश हैं। हरिओम भाई, मानस रंजन अनम्यूट करो। हरिओम। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आरण्यकों का प्रारंभिक भाग ब्राह्मण है और अंतिम भाग उपनिषद है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इतने मिश्रित हैं कि उनके मध्य किसी प्रकार की स्पष्ट रेखा, स्पष्ट अंतर करना मुश्किल है। आरण्यकों के उद्भव पर एक दो तर्कपूर्ण मतों पर भी विचार करना चाहिए। कुछ पाश्चात्य मतों के अनुसार यह कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित यज्ञ विधि अत्यंत कष्ट साध्य, दुर्बोध और नीरस होने के कारण अरुचिकर होती जा रही थी। मतलब क्यों, कैसे उद्भव हुआ आरण्यकों का? तो जो यज्ञ विधि थी वो बड़ी ही कष्ट साध्य, दुर्बोध और नीरस थी। अरुचिकर होने के कारण इतना ही नहीं बल्कि इनके आयोजन के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती थी। इन्हें केवल राजा और धनी व्यक्ति ही कर सकता था। अतः आत्मिक शांति के लिए अध्यात्म की आवश्यकता अनुभव की गई। मतलब जो ब्राह्मण ग्रंथों के विविध यज्ञ संभार, यज्ञ की विधि जो दुर्बोध, दुरूह, कठिन थी, उनके कारण ही, और उसको करना कठिन था, उसके कारण आत्मिक शांति की आवश्यकता, अध्यात्म की आवश्यकता अनुभव की गई। स्थूल द्रव्यमय यज्ञ से सूक्ष्म अध्यात्म यज्ञ की ओर प्रवृत्ति हुई। जो स्थूल यज्ञ करते थे उससे सूक्ष्म यज्ञ के प्रति प्रवृत्ति हुई। दूसरी ओर दुर्बोधता से बचने के लिए आरण्यकों की रचना की गई। जो कठिनता थी, क्लिष्टता थी, उससे बचने के लिए वानप्रस्थियों द्वारा या वानप्रस्थ में रहने वालों के द्वारा आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई। इनमें यज्ञों का विधि विधान अत्यंत सरल और कम साधनों के लिए है।
इन्हें ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी भी कर सकते हैं। इतना सरल कर दिया कि अब उन्हें ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी भी कर सकते हैं ऐसे सूक्ष्म यागों को। दूसरे पक्ष पर यदि विचार करें तो आश्रम चतुष्टय नियमानुसार गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, इनके 4 भेद हैं जो आश्रम चतुष्टय है। और वेद के भी 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। इनका क्रमशः वर्गीकरण करें तो ब्रह्मचर्याश्रम में वेदाध्ययन, ब्राह्मण ग्रंथ विहित कर्मकांडों के प्रतिपादन हेतु गृहस्थाश्रम है, और वानप्रस्थाश्रमी के लिए आरण्यक ग्रंथ हैं, और संन्यासाश्रमी के लिए उपनिषद है। एक प्रकार से इसको विचार करें कि वेदाध्ययन के लिए जो है वो ब्रह्मचर्याश्रम है, और ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित यज्ञ विधि के लिए ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और वानप्रस्थाश्रमी के लिए आरण्य ग्रंथ, और सन्यासियों के लिए उपनिषद ग्रंथ हैं। इस प्रकार से आश्रमाधारित ये वेद वाङ्मय को विभाजित किया जा सकता है। कहते हैं आरण्यकों के रचयिता कौन है? सर पुनः एक बार बोलिए थोड़ा। जी पुनः एक बार बोलिए। हाँ सुनिए, कह रहे हैं कि जैसे 4 आश्रम हैं वैसे ही 4 वेदों को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो संहिता का अध्ययन है, वेदाध्ययन है, उसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है। जो यज्ञ जागादिक परंपरा का निर्वहन है उसके लिए गृहस्थाश्रम है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ और जो वानप्रस्थियों का काल है उसके लिए आरण्य ग्रंथ हैं, और जो सन्यासियों का आश्रम संन्यासाश्रम है उसके लिए विचार करने के योग्य, ब्रह्म तत्व का विचार करने के योग्य वो उपनिषद ग्रंथ है। इस प्रकार से हम जो आश्रम हैं उनके द्वारा वेद राशि को, जो 4 वेद राशि है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। अब आरण्यकों के रचयिता के बारे में बात आती है कि आरण्यकों के रचयिता हैं कौन, किसने रचा आरण्य ग्रंथों को? तो कह रहे हैं कि नहीं, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि आरण्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट भाग हैं। कहीं कहीं तो ब्राह्मण ग्रंथों के उन्हीं के ब्राह्मण ग्रंथों के बीच के अध्यायों को आरण्यक कहा गया है या उपनिषद कहा गया है। तो जहां ब्राह्मण ग्रंथों का आरण्य ग्रंथ परिशिष्ट भाग है, वहीं उपनिषद उन आरण्य ग्रंथों के अंश हैं। तो इस प्रकार से तीनों को मिश्रित स्वरूप हमें वेदों में देखने को मिलता है, वेद वाङ्मय में। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले ऋग्वेद का आरण्यक है उसे हम ऐतरेय आरण्यक कहते हैं। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण की रचना करने वाले महिदास ऐतरेय हैं, वैसे ही इस आरण्यक ऐतरेय आरण्यक के ग्रंथ रचनाकार वही हैं। ऐसा ऐतरेय आरण्यक में लिखा है कि एतद है स्म वै तद विद्वान आह महिदास ऐतरेय, मतलब ऐतरेय आरण्यक के रचनाकार महिदास हैं, और वही महिदास ऐतरेय ही ऐतरेय ब्राह्मण के भी रचनाकार हैं। तो ऐतरेय आरण्यक के चतुर्थ आरण्यक के प्रवक्ता आश्वलायन और पंचम आरण्यक के प्रवक्ता शौनक ऋषि हैं। आचार्य सायण ने भी ऐतरेय आरण्यक के भाष्य में अपना यही मत प्रकट किया है। ताश्च पंचमे शौनकेन शाखान्तरमाश्रित्य पठिताः। बृहदारण्यक के प्रवर्ता महर्षि, बृहदारण्यक जो ग्रंथ है उसके प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। ये संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण के भी प्रवक्ता हैं। मतलब जो शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद का, उसके प्रवक्ता जो महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, वही इसके आरण्यक ग्रंथ जो बृहदारण्यक ग्रंथ है उसके भी प्रवक्ता हैं। शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग ही बृहदारण्यक है। कृष्ण यजुर्वेदीय जो तैत्तिरीयारण्यक के प्रवक्ता कठ ऋषि हैं।
कठेन मुनिना दृष्टम काठकम परिकीर्त्यते, मतलब कठ मुनि के द्वारा देखा गया जो काठक है वही तैत्तिरीयारण्यक है, उसके प्रवक्ता कठ ऋषि हैं। मैत्रायणी आरण्यक भी कृष्ण यजुर्वेदी है, इसके प्रवक्ता भी कठ ऋषि ही हैं। और जो सामवेद का आरण्यक है तवलकार आरण्यक, उसके प्रवक्ता जैमिनीय हैं। जैमिनी उपनिषद के प्रवक्ता और तवलकार आरण्य के प्रवक्ता जैमिनी हैं। इस प्रकार से इन ग्रंथों के प्रवक्ता और जो ब्राह्मण ग्रंथों का काल हम लोगों ने पहले पढ़ा है वही उनके बाद के लिखे हुए, उनके कार्यकाल के बाद का लिखा हुआ ये आरण्य ग्रंथ है। अब बात ये आती है कि आरण्य ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य आप जानते हैं कि यज्ञ यज्ञादिक और विधि है, कर्मकांड है। तो आरण्य ग्रंथों का जो विषय है प्रतिपाद्य मुख्य रूप से आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान है। आत्मा का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना, अधि आत्मा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। आरण्यकों में यज्ञों के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्षों का विवेचन किया गया है। यज्ञ का जो आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष है उसका विशिष्ट विवेचन आरण्यक ग्रंथों में प्राप्त होता है। आरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का विशेष प्रतिपादन किया गया है। प्राणो अग्नि परमात्मा, ऐसा मैत्रायणी आरण्यक में कहा गया। प्राण ही अग्नि है, प्राण ही परमात्मा है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। कहा है कि यज्ञोपवीत का महत्व वहां पर बताया गया है। यज्ञोपवीत धारण करके जो यज्ञ पठन आदि किया जाता है वह सब यज्ञ की श्रेणी में आता है। आजकल जो एक शब्द है श्रमण शब्द, तो श्रमण शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीयारण्यक में प्राप्त होता है। वहां लिखा है बात रसना हवा ऋषय श्रमणाः, बात रसना हवा ऋषय श्रमणाः कथ्यन्ते। आज जो श्रमण शब्द का प्रयोग बौद्ध भिक्षु के लिए विख्यात है। ये आरण्यकों में ऐतिहासिक तथ्यों का भी अत्यल्प प्रयोग है। ऐतिहासिक तथ्य, गंगा जमुना के मध्यवर्ती प्रदेश को आरण्यकों में अत्यंत पवित्र बताया गया है। नमो गंगाए, ये तैत्तिरीयारण्य का वचन है। और गंगा जमुना के मध्य क्षेत्र को कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, वही कुरुक्षेत्र का भाग है। तो तैत्तिरीयारण्य का वचन है नमो गंगा यमुनयोर मध्य यह ये वसंती। जो गंगा और यमुना के मध्य में वास करते हैं उन्हें नमस्कार है। सांख्यायन आरण्यक में उसीनर, कुरुपांचाल, मत्स्य, काशी और विदेह जनपदों का वर्णन प्राप्त होता है। उसीनरेषु, मत्स्येषु, कुरुपांचालेषु, काशी विदेहेषु च। मैत्रायणी आरण्यक में भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के नाम भी मिलते हैं। अब ऐसा आरण्यक ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय, उनका महत्व, उनका नामकरण आदि पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन आरण्यक ग्रंथ हमें प्रकाशित होकर के प्राप्त हैं या हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ऐसा एक सूची बनाया है आचार्य वाचस्पति गैरोला का, जो वैदिक साहित्य का इतिहास है उसमें बताया हुआ है कि ये जो उपलब्ध आरण्यक ग्रंथ हैं 6 हैं अथवा 8 हैं। तो बता रहे हैं कि नहीं, ऋग्वेद के आरण्यक, सबसे पहले ऋग्वेद का आरण्यक जो है वो ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक है। यजुर्वेद के आरण्यक बृहदारण्यक हैं। यजुर्वेद का जो आरण्यक है वो बृहदारण्यक है और ऋग्वेद का ऐत्रेयारण्यक या सांख्यायन आरण्यक, 2 आरण्यक, 3 हो गए। कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक तैत्तिरीयारण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, कृष्ण यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र बृहदारण्यक। सामवेद के आरण्यक तवलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक।
अथर्ववेद का जो आरण्यक है, जैसे उसका गोपथ ब्राह्मण है, ऐसे गोपथ आरण्यक है। अब जो ऋग्वेद के आरण्यक हैं उसमें ऋग्वेद की जो 21 शाखाएं हैं उसमें तो सब अप्राप्य हैं। जो ऐत्रेय आरण्यक यह ऋग्वेद की ऐत्रेय शाखा से संबंधित है। सांख्यायन आरण्यक यह ऋग्वेद की सांख्यायन शाखा से संबंधित है। हमें जो ऋग्वेद के 2 आरण्यक प्राप्त होते हैं, एक ऐत्रेय आरण्यक और एक सांख्यायन आरण्यक। तो वैसे 21 शाखा बताया गया था ऋग्वेद की, लेकिन इन्हीं दोनों शाखाओं पर एक एक आरण्यक उपलब्ध है। तो सबसे पहले ऐत्रेय आरण्यक का स्वरूप समझते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट है। यह जो आरण्यक है ऐत्रेय आरण्यक, यह ऐत्रेय आरण्यक का ही परिशिष्ट है। परिशिष्ट भाग है माने शेष भाग है। ऐत्रेय के अंदर 5 मुख्य अध्याय हैं। ऐत्रेय आरण्यक के अंतर्गत 5 मुख्य अध्याय हैं। अध्यायों का विभाजन प्रपाठक में है। मतलब एक एक अध्याय में कई कई प्रपाठक हैं। प्रपाठक अध्यायों में विभक्त हैं। इसके प्रथम 3 आरण्यक के रचयिता माने 3 अध्यायों के रचयिता ऐत्रेय, चतुर्थ के आश्वलायन और पंचम के शौनक माने जाते हैं। वैसे प्रवक्ता 3 के चूंकि ऐत्रेय हैं, इसलिए पूरे ग्रंथ को ऐत्रेय प्रवक्ता माने जा सकते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्मता की दृष्टि से देखेंगे तो चतुर्थ के आश्वलायन हैं और पंचम के शौनक हैं। इसका प्रकाशन 1876 ईस्वी में सत्यव्रत सामश्रमी ने किया था। इसका जो प्रथम इसके जो आरण्यक हैं, ये ऐत्रेय आरण्यक के जो अध्याय हैं, उसका जो प्रथम अध्याय है इसमें महाव्रत का वर्णन है। महाव्रत गवामयन सत्र का ही अंश है। महाव्रत जो है वो गवायमन सत्र का ही अंश है। द्वितीय अध्याय में इसके प्रथम 3 अध्यायों में उक्त निष्कैवल्य, प्राण विद्या और पुरुष का विवेचन है। इसके 4 से 6 अध्यायों में ऐत्रेय उपनिषद है। तृतीय अध्याय में इसमें संहितोपनिषद कहते हैं। तृतीय अध्याय को इसमें संहिता, पदपाठ, क्रमपाठ, स्वर और व्यंजनों के आदि स्वरूप का विवेचन है। यह प्रातिशाख्यों से संबद्ध विषय है। इसमें साकल्य और मांडूक्य आदि आचार्यों के मतों का भी उल्लेख है। जो चतुर्थ अध्याय है इसका वहां महानामनी ऋचाओं का संकलन है, जो महाव्रत माने गवायमन याग में, गवायमन सत्र में उच्चारित की जाती हैं। पंचम अध्याय इसमें निष्कैवल्य शस्त्र मंत्रों का वर्णन है। ऋग्वेद का जो दूसरा आरण्यक है जिसके ऋषि सांख्यायन हैं, तो सांख्यायन आरण्यक, उसका नाम सांख्यायन आरण्यक है। इसमें 15 अध्याय हैं और 137 खंडों में विभक्त है। इसका एक अंश तीसरे अध्याय से 6ठे अध्याय तक का जो है उसको कौशितकी उपनिषद भी कहते हैं। मतलब आरण्यक ग्रंथों के बीच में उपनिषद ग्रंथ हैं कुछ अध्यायों में, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में, अंत में या बीच में कुछ अध्यायों में आरण्यक ग्रंथ हैं। इसीलिए एक रेखा को स्पष्ट करना मुश्किल है। उन्नीस 1922 ईस्वी में इस सांख्यायन ब्राह्मण को प्रकाशित किया गया है श्रीधर पाठक के द्वारा। तो इस आरण्यक में जो प्रत्यक्ष यागादिक हैं या स्थूल यागादिक हैं, उनकी अपेक्षा सूक्ष्म याग को, आत्मिक याग को, आध्यात्मिक याग को विशेष महत्व दिया गया है।
कहते हैं इस आरण्यक में बताया गया है कि ब्रह्म बाह्य अग्निहोत्र की अपेक्षा आभ्यंतर आध्यात्मिक अग्निहोत्र का बहुत अधिक महत्व है। जो साधक आंतरिक आत्म तत्व को न जानकर केवल बाहरी यज्ञ करता है, ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित बाहरी यज्ञ करता है, जो भी याजक, वह भस्म में हवन करता है। मतलब भस्म में जैसे हवन करना व्यर्थ है, वैसे ही आध्यात्मिक याग के बिना बाह्य याग करने वाले का याग व्यर्थ है। सारे देवता शरीर के अंदर प्रतिष्ठित हैं, आध्यात्मिक यज्ञ से उन सबकी तृप्ति होती है। तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि वेदांत दर्शन के महावाक्य, ये दोनों सुभाषित इस आरण्यक में हैं। सांख्यायन आरण्यक में जो दो महावाक्य, 4 महावाक्य हैं, तो 2 महावाक्य इस ऐत्रेय आरण्यक से लिए गए हैं। तत्त्वमसि, तत् वह तुम हो, और अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, ये जो दोनों महावाक्य हैं उपनिषद के, वेदांत दर्शन के, वो इसी उपनिषद से लिए गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि का यह महावाक्य है, यही सर्वोच्च उपदेश है, यही ऋचाओं यजुष साम और अथर्वा का शिरोभाग है। अहम ब्रह्मास्मि। अर्थक ज्ञान का महत्व, अर्थक ज्ञान के बिना वेदों का अध्ययन मूर्खता है। जो वेदार्थ का ज्ञानी है उसके सारे पाप कट जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी होता है, ऐसा इसके अध्याय 14 में वर्णन है। कहते हैं अस्थाणुरयं भारहारः किलाभूत अधीत्य वेदम न बीजानाति योर्थम। अधीत्य वेदम, वेदों का अध्ययन कर लिया है लेकिन अर्थम न बीजानाति, अर्थ नहीं जानता है। यो अर्थज्ञः इति सकलम भद्रम अश्नुते, परंतु जो अर्थज्ञ है वही सकलम भद्रम अश्नुते, सकल कल्याण को प्राप्त करता है। नाकम एति, नाकम एति माने स्वर्गम गच्छति। ज्ञान विधूत पापमा, ज्ञान विधूत, ज्ञान के द्वारा धुल गया है, प्रक्षालित हो गया है जिसका पाप, ऐसा वह मनुष्य जो वेदों के अर्थ को जानता है, वह सकल भद्र को प्राप्त करके नाकम एति, नाकम माने स्वर्गलोकम एति गच्छति। इस आरण्यक में वंश परंपरा का, आचार्यों की वंश परंपरा भी बताई गई है। इसके 15 अध्याय में आचार्यों के वंशानुक्रम का वर्णन है। स्वयंभू ब्रह्मा प्रजापति इंद्र विश्वामित्र देवरात साकम अश्व व्यस्व विश्वमना सुम्नयु बृहदिया प्रतिवेश्य सोम सोमपा सोमापी प्रियव्रत उद्दालक आरुणी कहोल कौशितकी और गुण सांख्यायन। इस प्रकार से यहाँ पर वंश परंपरा की इसके 15वें अध्याय में वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस सांख्यायन आरण्यक का महत्व उसी जो ऐत्रेय आरण्यक के समान ही है। अब यजुर्वेद का जो आरण्यक है वह बृहदारण्यक है। जैसे यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है, और शतपथ ब्राह्मण में 100 से अधिक अध्याय हैं। यजुर्वेदीय माध्यान्ह और कार्य दोनों शाखाओं का यह आरण्यक बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक वस्तुतः वैदिक, प्लीज प्लीज अनम्यूट कीजिए अपना। क्लास को बीच से वो मत करिए। बृहदारण्यक जो समझौता ଆସିଗଲା କି ନାହିଁ ଯେ ସମୟଟା ବଦଳି ଗଲାଣି ସେମାନେ ହେଲେ ଆଜି
हरिओम हरिओम। ये कौन है? गेमिंग गेमिंग GARIB। हरिओम। क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज। सर आप डायरेक्ट म्यूट कर लीजिए आपके स्क्रीन में कर। नहीं, ये चीज मेरे पास नहीं है। ये अधिकार वहां पर रीजनल सेंटर के पास है, वो उधर से लिंक देते हैं, उनको फोन करना पड़ेगा नहीं तो। ए गेम। हरिओम। सर उनको निकाल दीजिए जो ऐसे कर रहे हैं। हाँ हाँ, बोलते हैं, यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा मैं देखता हूँ। हाँ सर, क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक उनको थोड़ा सा निकाल दीजिए। गेमिंग गरीब ऐसा लिखा हुआ है सर, गेमिंग गरीब, प्लीज। जी, वो सब निकालेंगे, उनको बोल दिए हैं। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है, वैदिक साहित्यानुसार से यह शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम 14वां कांड है उसी में वर्णित है। इसका प्रथम प्रकाशन 1889 ईस्वी में ऑटो वो तिलक ने किया था, जिसको आरण्यक की अपेक्षा उपनिषद के रूप में अधिक मान्यता प्राप्त है और इसमें आत्म तत्व की विशद विवेचना प्राप्त होती है। अब हम आते हैं कृष्ण यजुर्वेद। जैसे यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद भी दो भागों में विभाजित है, बाध्यंजन शाखा, काण्व शाखा। उसी प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद ये दो आरण्यक हैं, एक तैत्तिरीय आरण्यक और एक मैत्रायणी आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक यह कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तिरीय शाखा का आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक या परिच्छेद हैं, 10 प्रपाठक हैं। प्रपाठकों के उपविभाग जो हैं वो अनुवाक हैं। आरण्यक कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण का है और इसमें 10 प्रपाठक और प्रपाठकों में अनुवाक हैं। प्रपाठकों का नामकरण उनके प्रथम पद के आधार पर किया गया है। प्रपाठक है, उसका जो पहला पद है उसके आधार पर इसका नामकरण है। सर जी क्लास डिस्टर्ब हो रहा है गुरुजी। क्या कर सकते हैं इनको हम? सर ये कंपलसरी क्लास तो नहीं है ना, ये क्यों आके वैसे कर रहे हैं? सर को मैंने वहां फोन तो कर दिया लेकिन वो किए नहीं।
तो जो इसके 10 प्रपाठक हैं सर, थोड़ा सा ये व्यक्ति बहुत मतलब म्यूट नहीं कर रहा है और क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। वो आवाज उनकी आ रही है, वो उनको बोलने पर वो म्यूट नहीं कर रहे हैं अपना, उनको आप ऑलरेडी म्यूट कर दीजिए। उनका नाम है गेमिंग गरीब। सर हाँ हाँ, नहीं तो अपने से। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर, मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, अच्छा ठीक है, अभी तो म्यूट हुए लगभग। जी, जो इसके 10 प्रपाठक हैं, प्रपाठक का जो प्रथम पद है, उसी के बाद उसी के नाम के ऊपर इसके प्रत्येक प्रपाठकों का नामकरण किया गया है। जैसे प्रथम पाठक का नामकरण है भाद्र, दूसरे का सहवई, तीसरे का चिति, चौथे का युंज ते देववई, छठे का परे, सातवें का शिक्षा, आठवें का ब्रह्म विद्या, नौवें का भृगु और 10वें का नारायणी। प्रथम प्रपाठक भद्रम करड़े भी ही मंत्र से प्रारंभ हुआ है। अतः इस प्रपाठक का नाम भद्र है, भाद्र नहीं भद्र है। भद्रम करड़े भी श्रुणयाम देवाः, इस मंत्र से प्रारंभ होने के कारण। इसी प्रकार अन्य प्रपाठकों के नाम हैं। इस आरण्यक के कुछ विशिष्ट संदर्भों का अवलोकन हम कर सकते हैं। जैसे 2 उपनिषदें, प्रपाठक 7 से 9 तैत्रीय उपनिषद है और प्रपाठक 10 महानारायणी उपनिषद है। मतलब इस आरण्यक ग्रंथ का जो 7वां और 9वां, 7 प्रपाठक से 9 प्रपाठक है वो तैत्रीय उपनिषद है, और जो 10वां प्रपाठक है वो नारायणीयोपनिषद है या महानारायणी उपनिषद है। इस प्रकार 2 उपनिषदों का इसमें अंतर्भाव है। दूसरी बात, इस आरण्यक में, तैत्तिरीयारण्यक में सर्वप्रथम 5 महायज्ञों का वर्णन प्राप्त होता है। जो 5 महायज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ मतलब वेदों का स्वाध्याय, देवयज्ञ अग्निहोत्र, पितृयज्ञ माता पितृ की सेवा या श्राद्ध आदि का तर्पण, और मनुष्य यज्ञ, इसको अतिथि सत्कार कहते हैं। भूत यज्ञ बलि वैश्य देव, भूत यज्ञ भूत मात्र के कल्याण के लिए कुछ देना, वो भूत यज्ञ कहलाता है। मनुष्य यज्ञ में अतिथि सत्कार आता है। इस प्रकार से जो 5 महायज्ञ हैं, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता में हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, उनका प्रथम प्रादुर्भाव या वर्णन हमें इसी तैत्तिरीयारण्यक में प्राप्त होता है। स्वाध्याय, वेद मंत्रों के अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। यदि एक मंत्र भी नियम से अध्ययन किया जाता है तो स्वाध्याय पूर्ण माना जाता है। ऐसा इस तैत्तिरीयारण्यक में उल्लेख है कि एक मंत्र भी अगर नियम से अध्ययन करते हैं तो स्वाध्याय पूर्ण माना जाएगा, ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा। अभिचार प्रयोग, प्रपाठक 4 में शत्रुनाश के लिए अभिचार प्रयोगों का उल्लेख है, जैसे भिंधी, छिंधी, जय, फट, स्वाहा इत्यादि, ये अभिचार मंत्र हैं। कुरुक्षेत्र और खांडोवन का वर्णन है, तो भौगोलिक वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। निर्वचन, कुछ निर्वचन भी प्राप्त होते हैं इस आरण्यक में। सर्वम पश्यति इति पश्यकः, कश्यप का अर्थ सूर्य है। सर्वम पश्यति इति पश्यकः, ऐसा कुछ निर्वचन यहाँ प्राप्त होता है। पश्यकः कश्यपो भवति, पश्यक ही जो सूर्य है वो कश्यप है। व्यास मुनि का पाराशर्य, पाराशर्य का अर्थ ये पराशरस्य पुत्र पाराशर्य, तो व्यास मुनि का पाराशर्य नाम से उल्लेख मिलता है। सूर्य नमस्कार का भी उल्लेख सर्वप्रथम यहां पर आया हुआ है। तो इस प्रकार से तैत्तिरीयारण्यक जो कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है,
यह अपना महत्वपूर्ण स्थान आरण्यक वाङ्मय में रखता है। अब दूसरा जो आरण्यक है इसका, कृष्ण यजुर्वेद का, उसका नाम है मैत्रायणी आरण्यक। यह आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा पर आधारित है। इसको आरण्यक को कहीं कहीं मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। यह मैत्रायणी संहिता के प्रशिष्ट के रूप में अंत में उपलब्ध है। इसमें 7 प्रपाठक हैं और प्रपाठक खंडों में विभक्त हैं। इस आरण्यक में जो मुख्य रूप से प्रतिपादन प्राप्त होता है वो है ओम का महत्व, ओंकार का महत्व। ओम को ही प्रणव और उद्गीत, ओम ही प्रणव और उद्गीत हैं, वही ब्रह्म है। ओम के द्वारा ब्रह्म की उपासना करें। यहाँ लिखा है ज उद्गीत स प्रणव एतद ब्रह्म, जो उद्गीत है वही प्रणव है और यही ब्रह्म है। तस्माद ओम इत्यनेन एतद उपासित, इसीलिए ओम के द्वारा उपासना, ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म ही ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, प्रजापति है, अग्नि है, वरुण है, वायु है, इंद्र है और चंद्रमा है। मतलब एक ब्रह्म ही सब कुछ है, अन्य रूपों में भी वही द्योतित होता है। ऐसा यहाँ का मंत्र है, त्वं ब्रह्मा त्वं च वै विष्णु त्वं रुद्रः त्वं प्रजापति त्वं अग्निः त्वं अग्निर्वरुणो वायुः, तुम ही अग्नि हो, तुम ही वरुण हो, तुम ही वायु हो, त्वं इंद्रः त्वं निशाकरः। ऐसा ब्रह्म को ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, वरुण, वायु, इंद्र और चंद्रमा माना गया है। यहाँ पर चारों वेद ब्रह्म के निश्वास हैं। इस वेद में बताया गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सबके सब उसी ब्रह्म के निश्वास हैं। निश्वास मतलब श्वासोश्वास हैं, मतलब उसके श्वास स्वरूप निकले हुए हैं। एतस्य, उसका ये मंत्र है उसका मैत्रेयी आरण्यक का। एतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम, ये जो महान ब्रह्म है उसका निःश्वसितम। एतद जद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः, उसका वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वांगिरस वेद उसी का निश्वास है। इस आरण्यक में चक्रवर्ती राजाओं का भी वर्णन प्राप्त होता है। मन का बहुत ही महत्व है। मन ही सारी बौद्धिक क्रियाओं का संचालक है, मतलब सारी इंद्रियों को का संचालक, सारी बौद्धिक क्रियाओं का संचालक मन होता है, ऐसा इसमें वर्णन प्राप्त होता है। देखना, सुनना आदि मन के कारण ही होता है। अगर मन कर्णेंद्रिय से, मन चक्षुर इंद्रिय से, मन घ्राण इंद्रिय से, मन जिह्वेंद्रिय से, मन त्वच इंद्रिय से, त्वचा से संयुक्त न हो तो उसका जो क्रिया है, गतिविधि है, वह ज्ञात नहीं होता है। तो सारी इंद्रियों की क्रियाओं का एकमात्र कारक मन है। ज्ञान के विघ्न, ज्ञानोपसर्ग की एक लंबी सूची दी गई है। ज्ञानोपसर्ग माने ज्ञान में होने वाले विघ्नों की सूची है। इसमें से कुछ विघ्न ये हैं: मोह का प्रपंच, मनोरंजन, प्रियता, प्रवास, भिक्षावृत्ति, शिल्पों में विशेष अभिरुचि, पाखंडों में रुचि, चाटुकारिता, अभिनय में रुचि, कुतर्क में प्रवृत्ति, इंद्रजाल आदि ज्ञान के विघ्न हैं। जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र है। जो हमारे अंदर विद्यमान जीवात्मा है उसका आकार इसी आरण्यक में, मैत्रायणी आरण्यक में बताया गया है कि वह अंगुष्ठ मात्रम अड़ोरपि अणुम। अंगुष्ठ मात्रम मतलब अंगूठे के बराबर का है, और अणो हो अपि अणुम, अणु से भी अणु है, माने सूक्ष्म है। चित्त शुद्धि से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा इस आरण्यक में प्रतिपादन किया गया है। तो इस प्रकार से हम कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यकों को पढ़ लिए। शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक जान लिए, बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक, और ये जो अभी पढ़े मैत्रायणी आरण्यक। और अभी सामवेद के आरण्यक का विवेचन करते हैं। जो सामवेद पर 2 आरण्यक उपलब्ध होते हैं, एक है तवलकार आरण्यक
और एक है छांदोग्य आरण्यक। सामवेद की जैमिनी शाखा का आरण्यक तवलकार आरण्यक है। सामवेद की जो जैमिनीय शाखा है उसका आरण्यक तवलकार आरण्यक है। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं इसे, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। इसका प्रथम प्रकाशन 1931 में एच अर्टल ने किया है। इसके 4 अध्याय हैं और अध्याय अनुवाक और खंड हैं। अध्यायों में अनुवाक हैं, अनुवाकों में खंड हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के वर्णन में इसका उल्लेख किया गया है। तवलकार आरण्यक के प्रधान विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय निम्न रूप से रेखांकित कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ओंकार का महत्व है और गायत्री के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ओम, वहां कहा गया है कि ओम से ही गायत्री की उत्पत्ति हुई है। ओम परम ज्ञान है। गायत्री से ही प्रजापति और देवों ने अमरता प्राप्त की है। तद एतद अमृतम गायत्रम, यह अमृत स्वरूप है गायत्री। एतेन वही प्रजापति अमृतत्वम अगच्छत, इसी के द्वारा प्रजापति अमृतत्व को प्राप्त हुए हैं। एतेन देवाः एतेन ऋषयः, मतलब गायत्री के द्वारा प्रजापति अमृतत्व को प्राप्त हुए, देवता लोग अमृतत्व को प्राप्त हुए और ऋषि लोग भी अमृतत्व को प्राप्त हुए। ब्रह्म उ गायत्री, गायत्री ब्रह्म स्वरूप है। वेदों से सृष्टि प्रक्रिया, सृष्टि प्रक्रिया का प्रारंभ वेदों से है। अति मानवीय शक्ति प्राप्त करना, इस आरण्यक में अति मानवीय शक्तियों की प्राप्ति के लिए कतिपय साधनों का उल्लेख है। जैसे एक उदाहरण यहां दिया है कि अर्धरात्रि में श्मशान साधना, श्मशान पर जाकर के चिता भस्म से साधना करना। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है जो अन्य ब्राह्मणों में अप्राप्य हैं, जैसे प्रेतात्माओं द्वारा साधकों का मार्ग निर्देशन, मृत व्यक्तियों का पुनः प्रकट होना। ऐसी अद्भुत बातों का चर्चा वर्णन इस आरण्यक में प्राप्त होता है। सामगान के तत्वों की व्याख्या, इसमें सामगान के तत्वों की आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दृष्टि से व्याख्या की गई है। देवशास्त्रीय एवं ऐतिहासिक तथ्य, देवशास्त्र से संबंध अनेक आख्यान दिए गए हैं। अनेक ऐतिहासिक तथ्य भी इसमें सन्निहित हैं। और इसी प्रकार सामवेद का एक आरण्यक छांदोग्य आरण्यक है। यह आरण्यक सामवेद के तांड्य ब्राह्मण से संबद्ध है। सत्यव्रत सामश्रमी ने 1878 ईस्वी में सामवेद आरण्यक संहिता नाम से इसको प्रकाशित किया था। छांदोग्योपनिषद का प्रथम भाग छांदोग्यारण्यक है। मतलब छांदोग्य आरण्यक और छांदोग्योपनिषद दोनों परस्पर मिले हुए हैं। इसमें सामन और उद्गीत की धार्मिक दृष्टि से व्याख्या की गई है। छांदोग्योपनिषद के अध्याय और प्रतिपाद्य विषयों को छांदोग्य आरण्यक का प्रतिपाद्य समझना चाहिए। अब जो हमारा अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद के आरण्यकों में एकमात्र आरण्यक उपलब्ध है जो गोपथ आरण्यक है। जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है अथर्ववेद का, उसी के नाम पर ही इस वेद का आरण्यक गोपथ आरण्यक है। वसुतः अथर्ववेद का पृथक से कोई आरण्यक नहीं है। गोपथ ब्राह्मण में जो ब्रह्म विद्या परक कुछ अंशों का वर्णन है, उसे हम गोपथ आरण्यक के रूप में स्वीकार करते हैं। गोपथ ब्राह्मण के पूर्व के 1 से 5 प्रपाठक के कतिपय अंश तथा उत्तर के 1 से 6 प्रपाठक के कुछ अंश पढ़ने पर उसमें ब्रह्म विद्या, अध्यात्म का वर्णन प्राप्त होता है। उसी से प्रतीति करते हैं कि यह इस ब्राह्मण का, गोपथ ब्राह्मण का गोपथारण्यक भाग है। अलग से कोई इसका ब्राह्मण नहीं है। इस प्रकार से सारे के सारे आरण्यकों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया है। और आगे हम जो वेदों का
अंतिम भाग है, वेद वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग, और जो ज्ञान स्वरूप है। थोड़ा हम अगर कर्मकांड और उपासना कांड और ज्ञान कांड की दृष्टि से विचार करें तो ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड स्वरूप हैं और आरण्य ग्रंथ उपासना स्वरूप हैं, और जो उपनिषद हैं वो ज्ञान कांड स्वरूप हैं। वेद सर्व ज्ञान राशि सहित भारतीय धर्म, संस्कार, संस्कृति एवं वैदिक दर्शन के मूल उत्स हैं। कर्म कांड संहिता और ब्राह्मण में निहित है, उपासना कांड आरण्य का विषय है और ज्ञान कांड उपनिषद में सन्निहित है, जैसा कि पहले मैंने बताया। अब हम जब उपनिषद के बाद का चर्चन करते हैं तो हमारे पास कौन ऐसे उपनिषद हैं जो हमें उपलब्ध हैं। वैसे तो उपनिषद वाङ्मय के बारे में एक मांडूक्य उपनिषद है। मांडूक्य उपनिषद में बहुत सारे उपनिषदों की चर्चा की गई है, अलग अलग वेदों के अलग अलग उपनिषदों की चर्चा की गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो उपनिषदों की संख्या है वो 10 है। आदि शंकराचार्य ने इन्हीं 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य रचना की है। तो वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 से भी अधिक है जो मुंडकोपनिषद में वर्णित है, लेकिन अगर उनको हम छांट करके और व्यवस्थित देखेंगे तो महत्वपूर्ण वर्णन वाले ये 10 उपनिषद हैं। इसका अर्थ, उपनिषद का अर्थ क्या है? उपसर्गक नी उपसर्गक सद धातु से क्विप प्रत्यय करने से उपनिषद शब्द की निष्पत्ति होती है। उप का अर्थ है समीप और नी का अर्थक, जो नी उपसर्ग है उसका अर्थक है निष्ठा पूर्वक, और सद का अर्थ है सदरी गतौ धातु है। तो सद का अर्थ है यहाँ पर गति नहीं अपितु या गति प्राप्त करना, ज्ञान की गति प्राप्त करना नहीं, तो सद का अर्थ है उप नी निष्ठा से समीप में बैठना। इसी को उपनिषद कहते हैं। मतलब तत्व ज्ञान के लिए जब शिष्य गुरु के पास श्रद्धा से बैठता है तो उपनिषद, उसे उपनिषद कहते हैं और वह ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। सदृली धातु विसरण गत्य अवसाधनेषु, मतलब जो सदली धातु है वो गत्यर्थक तो है, लेकिन उसका अर्थ 3 अर्थों में होता है, विसरण अर्थ में, गति अर्थ में और अवसाधन अर्थ में। विसरण अर्थात नाश होना, अविद्या का नाश होना, उपनिषद के अध्ययन से अविद्या का नाश होगा। गति अर्थात प्राप्त करना या जानना, मतलब ज्ञान की प्राप्ति, और अवसाधन का अर्थ होता है शिथिल होना, जिससे मनुष्य के दुख या बंधन शिथिल होते। तो जो सदृली गत्य विसरण गत्य अवसाधनेषु अर्थ में है उसका यह निश्चित ही शाब्दिक धात्विक अर्थ है। इस प्रकार आचार्य शंकर ने उपनिषदों के अध्ययन से अविद्या का नाश, उपनिषदों के अध्ययन से क्या होगा? अविद्या का नाश होगा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो गत्यर्थक सदली धातु का अर्थ है। अविद्या का नाश होगा, जो और एक और विसरण, अविद्या का नाश, विसरण माने विनाश, अविद्या का नाश होगा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसका ज्ञान तथा सांसारिक दुख निरोध, इन तीनों अर्थों को लेकर के उपनिषद को ब्रह्म विद्या स्वीकार किया गया है। ब्रह्म विद्या के प्रातिपादक ग्रंथों को उपनिषद कहा जाता है। अमर कोश कारणे उपनिषद शब्द का अर्थ धर्मे रहस्योपनिषद, धर्मे रहस्योपनिषद
ऐसा कहा है। इसके अनुसार उपनिषद शब्द गूढ़ धर्म एवं रहस्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उपनिषदों का महत्व अत्यंत तात्विक है, महत्वपूर्ण है, दार्शनिक विचारधारा का अंतिम स्वरूप है। उसका विकसित रूप उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता है। दार्शनिक विचारधारा का विकसित रूप दृष्टिगोचर है। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। सभी उपनिषद गाय स्वरूप हैं और उसके दुग्धा गोपाल नंदन हैं, जिन्होंने गीता जैसे ज्ञानपूर्ण भाग को हमें उपलब्ध कराया। तो इस प्रकार से उपनिषदों में ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में प्राप्त ज्ञान और अनुभव का सार डाला है। जो ऋषि मुनि थे उनके जीवन का जो सार है वो उपनिषदों में वर्णित है। जीवन के सभी आध्यात्मिक दार्शनिक विचार और चिंतन उपनिषदों में है। उपनिषद आत्मा से परमात्मा का संबंध जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है तथा प्रस्थानत्रयी, जो प्रस्थानत्रयी है उसमें इनका स्थान है। जैसे हम आपको बताए थे वेदत्रयी, तो वेदत्रयी में ऋग यजु साम है, लेकिन जो प्रस्थानत्रयी हैं उसमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता है। प्रस्थानत्रयी में उपनिषदों को स्थान दिया गया है। तो अब देखेंगे कि उपनिषदों का रचना काल क्या है। वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों का जो रचना काल है वही हमें प्रामाणिक रूप से उपनिषद काल मान लेना चाहिए, या थोड़ा उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कृतिका काल 2500 और 1400 ईस्वी पूर्व माना है और वही ब्राह्मण ग्रंथों का काल है। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक के अनुसार बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उपनिषदों का काल 2500 ईस्वी पूर्व और 1400 ईस्वी पूर्व के रूप बीच में माना जा सकता है। यहीं पर जो शंकर बालकृष्ण हैं, शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने उपनिषदों के काल को 2500 ईस्वी पूर्व माना है। मैक्स मूलर जो पाश्चात्य अध्येता है, वैदिक अध्येता हैं, वो कहते हैं नहीं, उपनिषदों का काल 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में है। इस प्रकार से इसके बारे में विभिन्न मत हैं। और अब बात आती है कि उपनिषदों के रचयिता कौन है, किसने रचा उपनिषदों को। तो ऋषियों ने जो भी अपने जीवन काल में अनुभव प्राप्त किया, चिंतन प्राप्त किया, वह तो इन्हें पता चल जाता है कि अगर ऋषियों का अनुभव है तो ऋषि ही उपनिषदों के रचयिता हैं, कर्ता हैं। अतः उपनिषद वाङ्मय के रचनाकर्ता इन शाखाओं से संबंधित ऋषि ही हैं। मतलब वेदों पर आधारित उपनिषद है। वेदों का जैसे विभाजन है उसी प्रकार उन वेदों का उपनिषद, उन वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ हैं। तो उन वेदों के जो ऋषि प्रवर्तक हैं वही उनके उपनिषदों के रचयिता हैं। उपनिषद वाङ्मय तर्क प्रधान ग्रंथ हैं। वैदिक ऋषियों की बौद्धिक शक्ति की पराकाष्ठा इन उपनिषदों में दृष्टिगोचर होती है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय को स्पष्ट करने के लिए सहज एवं सरल उपाय या उत्तर इन उपनिषदों में प्रतिपादित हैं। आत्मविद्या के प्रसंग में अतिशय महत्व स्वीकार किया जाता है। विद्या, अविद्या, श्रेयस, प्रेयस, ओम, आचार्य शिष्य अधिकारी, शांति, ब्रह्म विद्या, अग्नि विद्या,
मन, बुद्धि, योग, संयम, बंधन, कामना, प्राण आदि इन उपनिषदों के प्रतिपाद्य हैं। संहिता में वैदिक देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। थोड़ा हम एक प्रकार से एक वर्गीकरण करते हैं कि क्या है संहिता, क्या है ब्राह्मण, क्या है उपनिषद और के आरण्यक क्या है उपनिषद। तो एक वर्गीकरण इस प्रकार हमसे किया, हमारे द्वारा हम कर सकते हैं। संहिता में वैदिक देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। ब्राह्मण में वैदिक कर्मकांड और यज्ञों का वर्णन है। आरण्यक में कर्मकांड और यज्ञों की रूपक कथाएं या उसका आध्यात्मिक स्वरूप वर्णित है। और उपनिषद में वास्तविक वैदिक दर्शन का सार है। वास्तविक वैदिक दर्शन मतलब ब्रह्म विद्या, ज्ञान का वर्णन है। अब आई उपलब्ध जो प्रमाणिक 10 उपनिषद हैं उनके नाम। मुंडकोपनिषद में उनके नाम इस प्रकार कहे गए हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तित्तिरि, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम तथा। मतलब ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तित्तिरि और ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये 10 जो उपनिषद हैं ये मुख्य उपनिषद हैं। और इसके बाद उसी मुंडकोपनिषद में 108 उपनिषदों की चर्चा है, जो पहली लाइन को छोड़ देने के बाद अलग अलग आती है, वो जो हम पढ़ चुके। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तित्तिरि, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम तथा। इसके बाद अनेक नाम आते हैं: ब्रह्म, कैवल्य, जाबाल, श्वेतास्यो, हंस, आरूढ़ि। तो हम यहाँ पर ये 10 जो मुख्य उपनिषद हैं इनको यहाँ पर लेंगे, और जो 108 हैं उनके नाम यहाँ पर पुस्तक में भी है और आप इसको देख सकते हैं। तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, और तीन और लेंगे तो ये 13 हो जाते हैं। और 4 उपनिषद जो 108 उपनिषद का नामावली यहाँ उपलब्ध है, उसमें 4 और जोड़ते हैं: नारायणोत्तर, नृसिंहोत्तर, रामोत्तर और गोपालोत्तर। तो इस प्रकार उपनिषदों की संख्या 112 हो जाती है। अभी आप समझ लीजिए कि 10 मुख्य हैं, 108 हैं, और 108 में और 4 जोड़ेंगे जो हम बताए अभी: नारायणोत्तर, नृसिंहोत्तर, रामोत्तर, गोपालोत्तर। तो ये 112 संख्या हो जाती है। शंकराचार्य जी ने प्रमुख रूप से 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है, जिन्हें शंकर भाष्य के नाम से जाना जाता है। और उन अपने भाष्यों में 10 पर जो भाष्य लिखा उसमें और 3 उपनिषदों का उल्लेख कर दिया है शंकराचार्य ने: श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणीयोपनिषद और कौशितकीयोपनिषद। तो मतलब 10 और 3 का नाम और उच्चारण करते हैं, जो 3 का नाम 108 में है। तो इस प्रकार से 13 उपनिषदों की सत्ता को स्वीकार किया है शंकराचार्य ने, और 10 पर उनका भाष्य उपलब्ध है। तो इस प्रकार से जो ऋग्वेद, अब हम एक एक वेद के उपनिषदों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो जो ऋग्वेद का उपनिषद है वह, जैसे ऋग्वेद की शाखा ऐतरेय शाखा, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, तो ऐसे ही ऐतरेय उपनिषद है। ऐतरेय उपनिषद जो है वो ऐतरेय आरण्यक का एक अंश है। कैसे है? ऐतरेयारण्यक द्वितीय अध्याय के 4th, 5th और 6th खंड ही ऐतरेयोपनिषद है। ऐतरेयारण्यक का जो द्वितीय अध्याय है उसका 4th, 5th और 6th खंड ही ऐतरेयोपनिषद है। तो इन तीनों अध्यायों में, इसके कुल 3 अध्याय हैं, जो 3 खंड वही 3 अध्याय। तो इसके जो प्रथम अध्याय का विषय है, परमात्मा के ईक्षण शक्ति से सृष्टि हुई है।
वहां माना गया कि जो सृष्टि है संसार की वो परमात्मा के इक्षणात् या इक्षण शक्ति से हुई है। शरीर में सभी देवों का निवास है। शरीर में व्याप्त ब्रह्म के दर्शन से ही जीवात्मा का नाम इंद्र पड़ा है। द्वितीय अध्याय में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन है और कर्मानुसार विभिन्न योनियों में जन्म का वर्णन है। जो तृतीय अध्याय है ऐतरेयोपनिषद का, उसमें प्रज्ञानम ब्रह्म का वर्णन है। प्रज्ञान ब्रह्मा, मनोविज्ञान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अध्याय है। मन ही ब्रह्मा है, इंद्र है और प्रजापति है। मन के ही विभिन्न नाम हैं, विज्ञान, प्रज्ञा, धृति, मति, मनीषा, स्मृति, संकल्प, काम, प्राण आदि। और चतुर्विध सृष्टि का वर्णन सर्वप्रथम इसी उपनिषद में है। जो चतुर्विध सृष्टि है, अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज, जो 4 प्रकार की सृष्टि है, मतलब अंडज पक्षी आदि, जरायुज मनुष्य आदि, स्वेदज मतलब स्वेद से जो उत्पन्न हो जाते हैं, जू आदि, सिर में जो जू पड़ते हैं, उद्भिज माने वृक्षादि जो भूमि को भेदन करके, भूमि को भेद करके निकल जाते हैं। अब दूसरा जो उपनिषद है वो कौशितक उपनिषद, यह भी ऋग्वेद का से संबंधित उपनिषद है और यह सांख्यायन आरण्यक का परिशिष्ट है, जोड़ता है। सांख्यायन आरण्यक के 3 से 6 अध्याय तक को कौशितक उपनिषद कहते हैं। इसमें कुल 4 अध्याय हैं। इसमें भी प्रथम अध्याय में मृत्यु के बाद जीवात्मा के प्रयाण के देवयान और पितृयान नामक मार्गों का वर्णन बहु प्रासंगिक है। माने मरण के बाद जीवात्मा जो देवयान मार्ग से जाता है या पितृयान मार्ग से जाता है, इसका वर्णन इस कौशितकी उपनिषद में है। कौशितकी उपनिषद के द्वितीय अध्याय में आत्मा के प्रतीक प्राण के स्वरूप का विवेचन है। माने प्राण का स्वरूप, प्राण का दर्शन, प्राण ही ब्रह्म है और मन प्राण रूपी ब्रह्म का दूत है, नेत्र रक्षक हैं, श्रोत्र द्वारपाल हैं और वाणी दासी है। जो इसके स्वरूप को जानता है वही इंद्रियों पर अधिकार रख सकता है आदि विषय इस द्वितीय अध्याय में प्रतिपादित हैं। तृतीय अध्याय में इंद्र प्रतर्दन को प्राण और प्रजा का उपदेश देते हैं। इंद्र प्रतर्दन को इंद्र ने उपदेश दिया है, उपदेशक प्रतर्दन है, उनको प्राण और प्रज्ञा का उपदेश देते हैं। इसी प्रसंग में प्राण तत्व का विशद विवेचन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में काशीराज अजात शत्रु बलाका को पर ब्रह्म, पर विद्या, ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से कौशितकी उपनिषद में यह जो कौशिकी सांख्यायनारण्य का ही भाग है, ऐसे ब्रह्म विद्या से संबंधित विषयों का विवेचन है। अब जो यजुर्वेद उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है, तो ये जो यजुर्वेद है ये 2 भेदों में विभक्त है, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके उन्होंने 19 उपनिषद बताए हैं। मुंडकोपनिषद में, मुक्तिकोपनिषद में यजुर्वेद का जो उपनिषद संख्या है वो 19 बताई गई है। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद 32 बताए गए हैं। तो लेकिन जो मुख्य उपनिषद है इसका, शुक्ल यजुर्वेद का जो मुख्य उपनिषद है वह ईशावास्योपनिषद है। ईश उपनिषद अथवा ईशावास्योपनिषद। तो ईशावास्यम मिदम सर्वम कहते हैं कि जो ऋग्वेद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है वही ईशावास्योपनिषद है। संहिता का जो 40वां अध्याय है वही ईशावास्योपनिषद है।
यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा का अंतिम 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या भी अधिक नहीं है, 18 मंत्र हैं, लेकिन विषय प्रतिपादन की दृष्टि से उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अतः ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, यह मंत्र का पहली लाइन है, मतलब ईशावास्योपनिषद की पहली लाइन है, और इसी के नाद ईशावास्योपनिषद इसका नाम पड़ा है। निष्काम कर्म, परमार्थ ज्ञान की प्रधानता, कर्म और ज्ञान का समन्वय, ईश्वर की सर्वव्यापकता इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। लघुकाय होते हुए भी यह उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान, कर्म और उपासना का अनुपम उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ईशावास्योपनिषद का मूल गीता का ईशावास्योपनिषद जो है, वो जो महाभारत में कृष्ण द्वारा प्रोक्त श्रीमद् भगवत गीता है, उसका मूल माना जा सकता है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन और कांड शाखा से संबद्ध शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यकोपनिषद कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के अंतिम 6 अध्यायों को, जो लास्ट में है, उसी को बृहदारण्यकोपनिषद कहते हैं। इसमें आरण्यक और उपनिषद का सम्मिश्रण होने से यह नाम पड़ा है बृहद आरण्यक उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। इसे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का सम्मिश्रण होने से यह नाम पड़ा है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों कह सकते हैं इसको, माने बृहदारण्यकोपनिषद, इसको ब्राह्मण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण का भाग है। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम कांड के 6 अध्यायों का भाग को बृहदारण्यकोपनिषद कहते हैं। 6 अध्याय हैं इसमें। प्रथम अध्याय में यज्ञ के रूप में परम पुरुष का वर्णन, मृत्यु का विकराल रूप और प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में गार्ग्य और काशीराज अजात शत्रु का संवाद, याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी कात्यायनी और मैत्रेयी का संवाद, ब्रह्म के 2 रूप मूर्त अमूर्त की चर्चा है। तृतीय अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद और याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रतिपक्षियों को पराजित करना। चतुर्थ अध्याय में याज्ञवल्क्य के द्वारा राजा जनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश, पुनः याज्ञवल्क्य का संपत्ति विभाजन का वर्णन, मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या का उपदेश देना, ये चतुर्थ अध्याय का विषय है। पंचम अध्याय में प्रजापति द्वारा देव, मनुष्य और असुरों को द का उपदेश। द का उपदेश का अर्थ यही है इसका आध्यात्मिक पक्ष कि देना 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 देना, द मतलब लेना नहीं चाहिए, देना ही परम धर्म है। षष्ठ अध्याय में प्राण की श्रेष्ठता, ऋषि प्रवहण, जयवली और श्वेतकेतु का दार्शनिक संवाद, पंचाग्नि मीमांसा एवं ऋषियों की वंश परंपरा का विस्तृत वर्णन है। इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषदों का वर्णन 2 प्रकार से, एक ईशावास्योपनिषद, एक बृहदारण्यकोपनिषद। अब जो कठोपनिषद, जो कृष्ण यजुर्वेद है, उसका जो उपनिषद है वो कठोपनिषद है। एक कृष्ण यजुर्वेद की कृष्ण शाखा से, कठ शाखा से संबंधित है कठोपनिषद, उसी के नारायण इसका नाम कठोपनिषद है। इसमें 2 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 3 खंड हैं, और इस उपनिषद का, कठोपनिषद का जो महत्वपूर्ण अंश है वो यम नचिकेता संवाद है। यमराज का और नचिकेता का परस्पर जो संवाद है वो है। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद का एक दूसरा उपनिषद है जिसको तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम 3 प्रपाठकों 7, 8, 9 को ही तैत्तिरीयोपनिषद कहा जाता है। जो पहले बताए थे कि ये दोनों ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को अलग अलग बांट पाना बड़ा ही कठिन है,
वो यही कारण है कि इनका मिश्रित स्वरूप वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होता है। तो आरण्यक के 3 प्रपाठक 7, 8, 9 को ही तैत्तिरीयोपनिषद कहा गया है। प्रपाठकों के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। संहितोपनिषद 7 को संहितोपनिषद कहा गया है, 8 और 9 को शिक्षावल्ली और बारुड़ी उपनिषद कहा गया है। ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली नाम दिया गया है। इसमें 3 प्रपाठकों के स्थान पर 3 वल्ली अध्याय हैं, जो क्रम से ये हैं कि शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, जो 3 इसके मुख्य रूप से 7, 8, 9 प्रपाठक हैं तैत्तिरीयारण्यक के, इनका नामकरण कर दिया गया, पुनर्नामकरण किया गया, जो प्रथम अध्याय को शिक्षावल्ली, द्वितीय को ब्रह्मानंदवल्ली और तृतीय को भृगुवल्ली कहा गया है। प्रथम अध्याय शिक्षावल्ली में शिक्षा प्रदान की गई है। क्या? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान का विवेचन है। इसमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण के प्रकार भी दिए गए हैं। द्वितीय अध्याय ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्मा के स्वरूप को बताया गया है। ब्रह्मा को आनंद कहा गया है। समस्त सृष्टि ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है। ब्रह्म की प्राप्ति से ब्रह्म गलत हो तो ब्रह्म के ज्ञान से ही परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा इस ब्रह्मानंद वल्ली में प्रतिपादन है। तृतीय जो अध्याय है वो भृगुवल्ली के नाम से जाना जाता है। भृगु और वरुण का संवाद है। यहां भी ब्रह्म के स्वरूप को बताया गया है। पंच कोशों के विराट रूप का वर्णन है। अब जो कृष्ण यजुर्वेद का और एक उपनिषद है, उसको कहते हैं मैत्रायणी उपनिषद। यह कृष्ण यजुर्वेद के मैत्रायणी संहिता से संबंधित है और यह गद्यबद्ध उपनिषद है। इसमें कुल 7 अध्याय हैं, जिनमें 6ठ अध्याय के अंतिम 8 प्रपाठक और 7वां अध्याय परिशिष्ट रूप हैं। इसमें योग के अष्टांगों का विवेचन तथा हठ योग के मंत्र सिद्धांतों का विवरण प्राप्त होता है। इसका मुख्य विषय आत्म रूप का विवेचन है। इसमें वेद प्रथम प्रश्न वेद विरोधी संप्रदायों का उल्लेख भी मिलता है। इस उपनिषद का विषय विवेचन 3 प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वो 3 प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न है, आत्मा भौतिक शरीर में किस प्रकार प्रवेश पाता है? मतलब भौतिक शरीर में आत्मा किस प्रकार प्रवेश पाता है? तो इसका उत्तर दिया गया, स्वयं प्रजापति ही स्वरचित शरीर में चेतनता प्रदान करने के उद्देश्य से पंच प्राण वायु के रूप में प्रविष्ट होता है। पंच प्राण वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो परमात्मा ही वो पंच प्राण वायु के रूप में प्रवेश करता है। द्वितीय प्रश्न है कि यह परमात्मा किस प्रकार भूतात्मा बनता है? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य सिद्धांतों पर आधारित है। माने आत्मा, वो जो परमात्मा जो प्रवेश किया, वो भूतात्मा कैसे बन जाता है? इसको सांख्य सिद्धांतों पर इसका उत्तर आधारित है। आत्मा प्रकृति के गुणों से पराभूत होकर के अपने को भूल जाता है। प्रकृति के गुणों से पराभूत होकर के आत्मा अपने को भूल जाता है और भूतात्मा बन जाता है। तदनंतर आत्मज्ञान और मोक्ष के लिए प्रयास करता है। तृतीय प्रश्न है कि इस दुखात्मक स्थिति से मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है? इस प्रश्न का समाधान स्वतंत्र रूप से दिया गया है। ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले वर्ण धर्म के अनुयायी व्यक्ति ही ज्ञान, तप और निधिध्यासन से ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण युग के प्रधान देवता अग्नि, वायु और सूर्य, 3 भाव रूप सत्ताएं, काल, प्राण और अन्न तथा 3 लोकप्रिय देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सभी ब्रह्म के रूप बताए गए हैं। तो इस प्रकार से मैत्रायणी उपनिषद का विषय विवेचन किया। अभी श्वेताश्वतरोपनिषद, जो ये श्वेताश्वतरोपनिषद है, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध श्वेताश्वतर संहिता का एक अंश है। यह कठोपनिषद के बाद की रचना है।
क्योंकि इसमें कठोपनिषद के बहुत सारे मंत्र ज्यों के त्यों प्रस्तुत हैं, माने पुनरुक्त हैं। प्रथम अध्याय में हंस, त्रैतवाद, माया, क्षर, अक्षर, सत्य और तप से आत्मदर्शन है। द्वितीय अध्याय में योग, योग विधि, ब्रह्म तत्व का विस्तृत विवेचन है। तृतीय अध्याय में रुद्र, विश्वरूप, जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप वर्णित है। चतुर्थ अध्याय में एकेश्वरवाद, त्रैतवाद, प्रकृति, माया, माई, शिव, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। पंचम अध्याय में क्षर, अक्षर, कपिल ऋषि, जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन है। षष्ठ अध्याय में ब्रह्म के अनेक नाम, हंस, ईश्वर, प्रकृति, जीव का नियंता और गुरु भक्ति प्रतिपादित है। इस प्रकार से इस श्वेताश्वतरोपनिषद में ये विविध आध्यात्मिक विषय वर्णित हैं। अब जो सामवेद के उपनिषद हैं वो 16 हैं। जब हम 108 उपनिषदों की सत्ता स्वीकार करेंगे तो 16 हैं, ऐसा मुक्तिकोपनिषद में वर्णित है। लेकिन यहाँ प्रमुख उपनिषदों में वर्ण विषय प्रकार। अब जो प्रमुख उपनिषद हैं तो सामवेद का प्रमुख उपनिषद है केनोपनिषद। इस उपनिषद को तवलकार उपनिषद और जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं। जैसे तवलकार ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, तो इसका नाम केन उपनिषद का नाम पर्याय तवलकार उपनिषद या जैमिनी उपनिषद है। इसमें 4 खंड हैं। प्रथम 2 खंड पद्यात्मक, शेष 2 गद्यात्मक हैं। 4 खंड हैं, 2 पद्यात्मक हैं, 2 गद्यात्मक हैं। प्रथम खंड में ब्रह्म के रहस्यमय रूप को बताते हुए पंच ज्ञानेन्द्रीय ब्रह्म से परे है, किंतु कर्मेंद्रीय इसी की सत्ता से कार्य करती है, जिसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। द्वितीय खंड में ब्रह्म अवर्णनीय, अनिर्वचनीय, ब्रह्म ज्ञान से जीवन सार्थक होता है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। तृतीय एवं चतुर्थ खंडों में उमा हैमवती के सुमधुर आख्यान सहित अन्य विषयों की चर्चा है। उमा हैमवती का संवाद यहाँ पर वर्णित है। सामवेद के तवलकार शाखा का एक और सामवेद की तवलकार शाखा का जो ब्राह्मण छांदोग्य ब्राह्मण है, उसी के नाम पर एक इसका छांदोग्य उपनिषद भी है। उसी छांदोग्य ब्राह्मण में जिसमें 10 अध्याय हैं, प्रारंभ के 2 अध्यायों को छोड़कर शेष 8 अध्यायों को छांदोग्य उपनिषद कहा गया है। छांदोग्य ब्राह्मण के 8 अध्यायों को छांदोग्य उपनिषद कहा गया है। 10 अध्याय हैं, 2 को छोड़ दें, प्रथम में 2 को, तो शेष छांदोग्य उपनिषद है। इस उपनिषद में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में अनेक खंड हैं। प्रथम अध्याय में 13 खंड, द्वितीय में 24, तृतीय में 19, चतुर्थ में 17, पंचम में 24, षष्ठ में 16, सप्तम में 26 और अष्टम अध्याय में 15 खंड हैं। तो इसमें इस उपनिषद में भी ओंकार, उद्गीत, गायत्री के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। सप्तविध साम, त्रयी विद्या, धार्मिक जीवन की 3 अवस्थाएं, ब्रह्मचर्य, गारस्थ्य, यति धर्म का विवेचन है। इस उपनिषद में ब्रह्म वैश्वानर ब्रह्म का प्रतिपादन है, जिसका वैश्वानर ब्रह्म का ही व्यक्त रूप सूर्य है। सूर्य को देव मधु रूप में उपासना, गायत्री का वर्णन आदि यहाँ पर किया गया है। अंगिरस द्वारा देवकी नंदन कृष्ण को अध्यात्म शिक्षा और अंत में अंड से सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन भी यहाँ पर है। दूसरा, इसमें सत्यकाम जापाल की कथा का वर्णन है। और इस प्रकार से छांदोग्योपनिषद में और विविध, चूंकि बड़ा उपनिषद है और विविध विषयों की चर्चा है, सब जगत और आत्मा के आध्यात्मिक तत्व का विशद वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। अब हम जाएंगे लास्ट में। जो लास्ट हमारा है वो अथर्ववेद है। जो अथर्ववेद के उपनिषद हैं वो मुक्तिकोपनिषद में अथर्ववेद के उपनिषदों की संख्या 31 बताई गई है, लेकिन मुख्य रूप से इस वेद के 2 उपनिषद हैं। जो एक है प्रश्नोपनिषद, दूसरा
मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, 3 उपनिषद हैं। तो प्रश्नोपनिषद जो अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद है, इसका प्रारंभ ही प्रश्न से होता है, इसीलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा है। ब्रह्म विद्या ज्ञान के लिए 6 ऋषि पिप्पलाद मुनि से 6 प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए 6 ऋषि लोग, जो पिप्पलाद ऋषि हैं, ऋग्वेद के प्रवर्तक आचार्य हैं, ये ऋग्वेद कर अथर्ववेद के प्रवर्तक आचार्य हैं, पिप्पलाद शाखा अथर्ववेद की उपलब्ध है। तो उस पिप्पलाद ऋषि से अन्य 6 ऋषि प्रश्न पूछते हैं। यह अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा से संबंधित है। पिप्पलाद ऋषि का अर्थ है कि पिप्पल के फल को जो खाते हैं वो पिप्पलाद ऋषि हैं, जिसके मुख्य ऋषि पिप्पलाद ही हैं। पिप्पलाद ऋषि जो केवल पीपल के फलों को खाकर जीवित रहे, इसीलिए उनका नाम पिप्पलाद पड़ गया। इसमें ब्रह्म विद्या से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। वो 6 प्रश्न कौन कौन हैं? समस्त प्रजा कहां से और कैसे उत्पन्न हुई? दूसरा प्रश्न है, प्रजा को धारण करने वाले देवता कितने हैं? तीसरा है, प्राणों की उत्पत्ति कहां से होती है? चौथा प्रश्न था, आत्मा की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं का रहस्य क्या है? ओम की उपासना का क्या स्वरूप है? और छठा क्वेश्चन है, षोडश कला संपन्न पुरुष का क्या स्वरूप है? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर पिप्पलाद ऋषि ने इस प्रश्नोपनिषद में दिया है, इसीलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद है। दूसरा उपनिषद अथर्ववेद का है मुंडकोपनिषद। मुंडक शब्द का अर्थ है मुंडन करना, माने मुंडित सिर वाला व्यक्ति। संभवतः सिर मुड़ाने वाले लोगों के किसी संप्रदाय से इसका संबंध रहा हो, इसीलिए इसका मुंडकोपनिषद नाम पड़ा है। यह उपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध है। इसमें 3 मुंडक एवं 6 खंड हैं। 3 मुंडक हैं, 6 खंड हैं, मतलब एक मुंडक में 2 खंड। इसमें ब्रह्म विद्या के उपदेश की प्रधानता है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा ने अपने पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। ब्रह्मा ने अपने पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठान और कर्मकांड की हीनता दिखाई गई है, मतलब याज्ञिक अनुष्ठान, कर्मकांड, यज्ञ आदिक निम्न है, जबकि ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता प्रमाणित की गई है। सांख्य और वेदांत के सिद्धांत भी इसमें प्रतिपादित किए गए हैं। द्वैतवाद के सिद्धांतों का प्रसिद्ध मंत्र ही भी इसमें दिया गया है। द्वैतवाद का सिद्धांत को प्रमाणित करने वाला एक वैदिक मंत्र है, जो है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयात्। तो जो ये मतलब 2 पक्षी निवास करते हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा, यही द्वैत सिद्धांत है। द्वैत सिद्धांत मतलब 2 हैं, अद्वैत सिद्धांत एक है, केवल परमात्मा है। तो परमात्मा और जीवात्मा का सिद्धांत सर्वप्रथम द्वैत सिद्धांत इसी मुंडकोपनिषद में वर्णित है। मांडोक्योपनिषद, अब जो अथर्ववेद का एक अन्य उपनिषद है, उसका नाम है मांडोक्योपनिषद। इस पर भी शंकराचार्य ने भाष्य किया। उन्हीं उपनिषदों की चर्चा हम यहाँ पर किए हैं, जिन पर शंकर जी ने, आचार्य शंकराचार्य ने जिसको प्रमाणिक माना है, भाष्य रचना की है। अत्यंत मांडुक्योपनिषद जो है अत्यंत आकार में छोटा उपनिषद है, किंतु महत्व इसका सबसे अधिक है। इसमें केवल 12 वाक्य या खंड हैं। छोटा उपनिषद है, 12 वाक्य हैं। इसमें ओंकार की विस्तृत व्याख्या की गई है। चैतन्य की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। 3 अवस्था तो आप जानते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और जो चौथी है वो व्यवहार का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आत्मा को भी 4 प्रकार से बताया गया है यहाँ पर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और व्यवहार। उसको वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, प्रपंचोपदेशम, प्रपंचोपदेश, ऐसे जो आत्मा की 4 प्रकार हैं,
वो ये हैं वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, प्रपंचोपदेश। और जो अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और व्यवहार। तो इस प्रकार से जो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान से संबंधित वैदिक वांग्मय है वह उपनिषद है। और प्रत्येक वेद पर आधारित या वेद का अलग अलग उपनिषद है, जिनमें मुख्य 10 उपनिषदों की चर्चा यहाँ पर हमने किया है। और इस प्रकार से वैदिक वांग्मय जो 4 भागों में, मुख्य रूप से पहले 4 भागों में विभाजित है, उन 4 भागों का वर्णन और परिचयात्मक वर्णन यहाँ पर किया गया है। वो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो इसी पर समय पूर्ति के नजदीक है और यहीं पर हम अपनी कक्षा को विश्राम देंगे। आप लोगों का कुछ डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अगर आप रखे हैं नोट करके तो आप हमें बता सकते हैं। जय जगन्नाथ, हरि ओम। हरि ओम। किसी का कुछ है तो आप प्रस्तुत कीजिए। हेलो सर, जी नमस्ते। जी जी। सर, इस क्लास का वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो हम कहाँ से पाएंगे? प्रीवियस क्लास में मिस कर गई थी, इसलिए पूछ रही हूँ। सुनिए तो मेरी बात, हम भी म्यूट पे बोल दिए। इस जितने क्लास होंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों, 7 तारीख से सेकेंड ईयर भी प्रारंभ है। और आपका जो मिस हो गया है चिंता मत करिए, सारे क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है और वह हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। और हमको लिंक भी प्रदान करेंगे, लिंक हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। जो रीजनल सेंटर भुवनेश्वर, आरसी भुवनेश्वर है क्षेत्रीय कार्यालय, उसकी वेबसाइट जो है उस पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। सर नमस्कार। हाँ प्रियदर्शिनी बोलो। सर कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक का तैत्तिरीय आरण्यक को थोड़ा और एक बार समझा लीजिए। क्या बोले? सर तैत्तिरीय आरण्यक और एक बार समझा दीजिए। जी जी कृष्ण ठीक है। यजुर्वेद। हाँ समझ गया मैं कि अभी तो टाइम बहुत हो चुका है, मुझे थोड़ा विश्वविद्यालय जाना पड़ता है लास्ट में। तो हम तैत्तिरीय आरण्यक नोट करके रखते हैं, जब सोमवार की कक्षा होगी, कल और परसों कक्षा नहीं है, तो जी हम तैत्तिरीय आरण्यक से ही प्रारंभ कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू हाँ सर। अभी आज अभी 17:48 हो गया, मुझे जाना पड़ता है 6 बजे के पहले, तो मैं जाऊंगा। और आप लोगों का सबको धन्यवाद। कल और परसों कक्षा नहीं है, आप आगामी सोमवार को यथा समय उपस्थित हों और लोगों को प्रचार प्रसार करें, ताकि कक्षा में अधिक से अधिक लोग उपस्थित होकर के लाभ उठा सकें। जय जगन्नाथ, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। जय जगन्नाथ। धन्यवाद गुरुजी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। जय जगन्नाथ गुरु जी। जी जी जी, सबको प्रणाम। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय जगन्नाथ। प्रणाम गुरु जी। तुम्हें लिखी सर डी एच डी 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 এটা ডি डी डी